नमस्कार दोस्तों, 2 4G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से वही राजस्थान समसामयिकी की। सुबह सुबह बात करेंगे हम। जो भी फैक्ट बनते हैं हमारे, हम बात करेंगे। जितने भी वन लाइनर फैक्ट है उनकी भी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन्स की। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई जो आपको आज काफ़ी मेहनत भरी लग रही है, उस मेहनत को अगर करते रहेंगे तो वो अपने को सफलता ज़रूर दे के जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप को देख सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बात करेंगे पहले फैक्ट की। जो पहला फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है वो है प्रसववात सुविधा शुरू। जो प्रसववात सुविधा शुरू है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रसववात क्या है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक टेबलेट है। क्या है ये? एक टेबलेट है जो कि दौसा जिले के अंदर शुरू किया गया है। जिले के राजकीय अस्पतालों में ये शुरू किया गया। मुख्य जो हम बात करें सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इस वॉच के अंदर यानी इस टेबलेट के अंदर इस सुविधा से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि संस्थागत प्रसव की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो हो सकेगी। जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, जांच है, वो हो सकेगी। और इसका सारा जो रिकॉर्ड है, जो जानकारी है, वो सारी हाथों हाथ ऑनलाइन की जा सकेगी। प्रसव वॉच एक टेबलेट है, मैंने आपको बताया। ऐसे इस प्रकार के कुल 19 टेबलेट है वो दौसा जिले के अंदर दिए जा चुके हैं। यानी कि मेन जो शुरुआत है प्रसव वॉच की वो कहाँ से शुरू की गई है? दौसा जिले से शुरू की गई है। दौसा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ये शुरू की गई है। अगले फैक्ट की बात करें, जो अगला फैक्ट है वो है कि ऑपरेशन सर्द हवा ये हर साल चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्दियों के अंदर जो जनवरी का महीना होता है या फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर ये ऑपरेशन चलाया जाता है। कहाँ पर चलाया जाता है? जो रेड क्लिफ रेखा है उस पर चलाया जाता है। अब रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत के जो राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सीमा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है? टोटल है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर। और कुल ज़िले कितने हैं ऊपर से बात करें तो सबसे पहले ज़िला आता है श्री गंगानगर। उसके बाद में बात करें तो ज़िला आता है बीकानेर। उसके बाद में बात करें तो बॉर्डर पे ज़िला आता है जैसलमेर। और उसके बाद में बात करें तो बॉर्डर पे ज़िला आता है बाड़मेर। इस प्रकार से कुल कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं जो बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा की बात करें, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। कब से कब तक चलाया गया है? 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक ये ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। पाकिस्तान भारत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चलाया गया है। और किसकी तरफ से चलाया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये ऑपरेशन है चलाया गया है। वैसे तो जो बॉर्डर पर बीएसएफ है वही ये ऑपरेशन सर्द हवा को आगे प्रोग्रेस करती है, लेकिन यहाँ सूचना जो है वो अधिसूचना जो है वो जारी की गई है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में जारी की गई है। 3323 किलोमीटर जो लंबा जो बॉर्डर है उस लंबाई पर ये हर साल जो अलर्ट है वो जारी किया जाता है और उस अलर्ट के लिए ये ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन सर्द हवा। मैंने बताया कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है और 4 ज़िले टोटल स्थित है। गश्त करने वाले जवानों की संख्या इस बार 2 गुनी कर दी गई है। जो अलर्ट है उसके साथ साथ गश्त करने वाले जवानों की संख्या है उसको भी 2 गुना कर दिया गया है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है खिलौना बैंक। जो खिलौना बैंक है इसका हाल ही में चर्चा चल रही है। हाल ही में ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थापित किया गया है। बाड़मेर के साथ साथ मैं बता दूं हनुमानगढ़ के अंदर भी ये स्थापित किया गया है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि ज़िले के ब्लॉक मुख्यालयों और जो जिला स्तर पर एक एक खिलौना जो है बैंक है उसकी स्थापना की गई है। तो जिला स्तर पर धीरे धीरे हर जिले स्तर पर जो है वो खिलौना बैंक है उसकी स्थापना की जा रही है। तो हाल ही में हनुमानगढ़ और बाड़मेर ज़िले में ये खिलौना बैंक है वो स्थापित किया गया है। जो रुक्मणी रियार है हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर, जो उनके द्वारा उद्घाटन बच्चों के लिए जो खिलौने हैं उनको एकत्रित किया गया है और 30 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ये दिया जाएगा। इस समय उड़ान योजना के अंतर्गत 5 बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए। तो ये भी थोड़ा देखना है कि न्यूज़ आई थी उसमें ये दिया गया है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है हनुमानगढ़ ब्लॉक के उसमें ये
30 आंगनवाड़ी केंद्र और 5 बालिकाओं को ये सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया गया है। और बता दें कि जिले के ब्लॉक मुख्यालयों और जिला स्तर पर एक एक खिलौना बैंक की स्थापना की गई। ये बता दिया मैंने आपको पहले ही कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिला स्तर पर एक एक खिलौना बैंक की स्थापना की जाएगी। मतलब कुछ जिलों में अभी स्थापित नहीं किया गया है। हनुमानगढ़ के अंदर स्थापना की गई है। उसके बाद में दूसरा नंबर जो है वो बाड़मेर जिले का। यहाँ पे बात करें जो उड़ान योजना है तो इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उड़ान योजना के अंदर जो बालिकाएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन है वो प्रदान की जाती है। तो आगे जो फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट है हमारा, वो अगला फैक्ट है एक योजना। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो यहाँ पे ये शुरुआत होती है इसकी 7 जुलाई 2022। 7/7/2022 को इसकी शुरुआत की जाती है। 7 जुलाई 2022 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अंदर शहरों में सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए? रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। बात करें मनरेगा की तो ये ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में मनरेगा चल रही है रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए। तो इस मनरेगा की तर्ज पे ही ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है वो चलाई गई है। नरेगा की तर्ज पे 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था, वो आरंभिक चरण में था। राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के सदस्य जो इस योजना अंतर्गत पंजीकृत है वे पात्र है। तो पात्रता की मैंने बात बताई आपको। और नरेगा की तर्ज पे शहर के अंदर कौन सी योजना चल रही है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। हस्तशिल्प नीति 2022 की बात करें तो तारीख थी 27 अगस्त 2022। इस दिन क्या हुआ? राज्य मंत्रिमंडल ने हस्तशिल्प क्षेत्र को विकसित करने और इसमें लगे 6 लाख शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को मंजूरी दी है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को मंजूरी किस तारीख को दी गई? 27 अगस्त 2022 को। राज्य सरकार कारीगरों द्वारा बात करें इस हस्तशिल्प नीति के अंदर क्या क्या विशेष है तो कारीगरों द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए के ऋण पर 100% ब्याज वहन करेगी राज्य सरकार। हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको समूह बीमा प्रदान करेगी राज्य सरकार। बिक्री के लिए स्थायी विपणन केंद्र है वो स्थापित करेगी राज्य सरकार। किस नीति के तहत? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत स्थायी विपणन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि निम्न में से हस्तशिल्प नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। तो ये सारे के सारे कथन है ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने में मदद के लिए सरकार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने जयपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको घोषित किया गया है? जयपुर को घोषित किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा घोषित किया गया है। तो ये थी राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे मैंने आपको इसके बारे में बताए। अगला जो फैक्ट है हमारा वो है G20 शेरपा बैठक। इससे पहले भी हमने एक शेरपा बैठक की बात की थी, एक मुख्य बैठक की बात की थी। अब हम बात करेंगे G20 शेरपा बैठक एक और होने वाली है। कहाँ पर होने वाली है? जोधपुर के अंदर। G20 जो है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब की बार जो G20 है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो शेरपा बैठक है वो जोधपुर में होगी। 2 फरवरी को इसका उद्घाटन और 3 फरवरी को इसका समापन होगा। जो ये बैठक है वो चलेगी 2 फरवरी और 3 फरवरी को। 2 फरवरी और 3 फरवरी को चलेगी। बाहर से जितने भी इसके जो संबंध में जितने भी पदाधिकारी है वो बाहर से आएंगे 1 फरवरी को, और 2 फरवरी और 3 फरवरी को ये बैठक चलेगी। 2 फरवरी को इसका उद्घाटन समारोह है और 3 फरवरी को इसका समापन समारोह होगा। इस बैठक की थीम क्या रखी गई है? वसुदेव कुटुंबकम। इस जो बैठक की थीम रखी गई है वो रखी गई है वसुदेव
कुटुम्बकम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है कि G20 शेरपा बैठक जोधपुर की जो थीम है वो क्या रखी गई है, वसुधैव कुटुम्बकम। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट एक पुस्तक के ऊपर है। राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री की पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, जो श्री कलराज मिश्र है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर्स का 18 जनवरी को लोकार्पण किया। ये थोड़ा सा आपको देखना है। जो पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, वो आपको देखनी है। किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की पुस्तक है और इसका विमोचन किसने किया? राजस्थान के अंदर श्री कलराज मिश्र ने किया। इस किताब का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण अलग अलग है, दोनों में आपको किताब मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मूलतः परीक्षा के दौरान बच्चों में होने वाले तनाव के संदर्भ में इस पुस्तक का लेखन किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा संवाद प्रयोजन से इसे लिखा था। ये थोड़ा सा देखना है आपको कि उनका प्रयोजन क्या था, परीक्षा पे चर्चा करना। तो इसके लिए उन्होंने किताब लिखी एग्ज़ाम वॉरियर्स, और इसका लोकार्पण किसने किया राजस्थान के अंदर? राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो वन लाइनर फैक्ट की बात करें, आज के क्लास के वन लाइनर फैक्ट की बात करें, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वन लाइनर फैक्ट की बात करें, हाल ही में नवाचार के तहत हनुमानगढ़ और बाड़मेर में खिलौना बैंक खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा 21 से 28 जनवरी 2023 तक चलाई जाएगी। ऑपरेशन सर्द हवा 21 से 28 जनवरी 2023 तक चलाई जाएगी, ये मैंने आपको बताया इसी क्लास के अंदर। कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता के अंदर राजस्थान सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन किया है। ये थोड़ा देखना आपको। कैलाश सांखला समिति वन जो है वो जोधपुर के अंदर है। कैलाश सांखला स्मृति वन जो है वो जोधपुर के अंदर है। नागौर जिले से प्रकाश एक अभियान, सभी आयाम आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये अभियान है, इसकी शुरुआत किस जिले से हुई है? नागौर जिले से हुई है। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आपको वन लाइनर फैक्ट के अंदर इनको अच्छे से रिवाइज करना है। पीछे मैंने जितने भी फैक्ट बताए हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।